नमस्कार साथियों, मैं गिरिराज आप सभी साथियों का एक बार फिर से गिरिराज मैथ्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, रेलवे ग्रुप डी के सभी लोगों के पैट के एग्ज़ाम चल रहे हैं और मेरा भी जो पैट का एग्ज़ाम था चंडीगढ़ जोन से वो मेरा हो चुका है। मेरा 20 जनवरी को लखनऊ में पैट का एग्ज़ाम था और दो जगह इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं चंडीगढ़ जोन वालों के लिए। एक लखनऊ चारबाग स्टेडियम और एक दूसरा है अम्बाला कैंट हरियाणा। ठीक है, तो यहाँ दो जगह चल रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं कि मेरा जो पैट का एग्ज़ाम है कैसा हुआ। भाई, मेरा जो पैट का एग्ज़ाम हुआ है वो अनबिलीवेबल था। ठीक है, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब होने के बाद भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी रेस लग जाएगी और मेरी रेस लग चुकी है। जी हाँ, मेरी रेस का क्या हुआ है, तो मेरी रेस लग चुकी है और सही टाइम से क्वालिफाइंग भी हो गई है। तो मैंने कौन सी टेक्निक अपनाई कि मेरी रेस निकल चुकी है और 100% आप भी ये टेक्निक अपनाओगे तो 100% आपकी रेस भी निकल जाएगी। 100% आपकी रेस निकल जाएगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरी रेस निकल जाएगी और देखो मेरी रेस निकल भी गई। और मेरी जो टाइमिंग आती थी वो क्या टाइमिंग आती थी, मेरी घर पे जो टाइमिंग आती थी लगभग ये टाइमिंग आती थी और इससे भी ज़्यादा, यानी कि 4:43-45 भी आती थी। तो अभी देखते हैं मेरी रियल में जो टाइमिंग क्या आई है उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो साथियों बढ़ते हैं, अपना रिजल्ट वगैरह चेक करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको सबसे पहले मैं रिजल्ट ही दिखा दूं कि जो मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं उसके, तो ज़्यादा साफ नहीं आए हैं स्क्रीनशॉट, क्योंकि वहाँ पे भीड़ ज़्यादा थी और बारिश भी हो चुकी थी। और हमारी रेस हुई थी साथियों, वो हुई थी, ये मेरा नाम है गिरिराज सिंह और मेरी जो रेस की एंट्री हुई थी 2:09:15 पर मेरी रेस स्टार्ट हुई थी और 14 यानी कि 2:13 में मेरी रेस कंप्लीट हुई थी। 4 मिनट 3 सेकंड और 8 मिली सेकंड में मेरी रेस कंप्लीट हुई थी। 4 लैप्स यानी कि 4 चक्कर थे 250-250 मीटर के और मेरी रेस क्वालिफाई हो गई है। तो साथियों एक बात बता दूं आपको कि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि रेस लग जाएगी, लेकिन क्या कारण थे, मेरी रेस लग चुकी है। आइए हम उस पर बात करते हैं। तो आप भी अगर ये चीज़ फॉलो करोगे तो आपकी डेफिनेट ये रेस लग जाएगी। तो साथ ही एक बात बता दूं कि मेरी जो रियल में टाइमिंग आती थी गाँव, मतलब यहाँ ग्राउंड पर या गांव की सड़क पर जो रियल में टाइमिंग आती थी वो मैं पिछले 3-4 दिनों की एक टाइमिंग बताता हूँ मैं अपनी। देखो, एक दिन आई थी मेरी 4:27 की टाइमिंग, एक दिन आई थी मेरी 4:33 की टाइमिंग और एक दिन आई थी मेरी 4:43 की टाइमिंग। ये मेरी लास्ट के 3 दिनों की टाइमिंग थी और मैंने 4:43 के बाद मेरे पैर में दर्द हो गया था, यानी कि लगभग 16 तारीख में मेरे पैर में इतना दर्द हो गया था कि मुझ पर पैदल चलने में भी परेशानी आ रही थी। और फिर मैंने अपनी रेस बंद कर दी, यानी कि 17 तारीख को मैंने रेस बंद कर दी। 17, 18 और इवन 19 को तो मैं वहाँ पहले एक दिन पहले चला गया, तो इसलिए मैंने 3 दिन रेस बिल्कुल बंद कर दी थी, बिल्कुल एक्सरसाइज भी नहीं की थी। और मैंने क्या किया साथियों कि मैं बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट था कि पता ना मुझसे रेस लगेगी नहीं लगेगी, क्योंकि मेरा कभी भी टाइमिंग 4:15 नहीं आया था, कभी भी मेरी टाइमिंग 4:15 नहीं आई थी। मैंने आपको बता दी कि 4:30 के अराउंड ही 4:33 के अराउंड ही मेरी टाइमिंग घूम रही थी। तो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि मेरी रेस लग जाएगी। और ऊपर से मेरा 16 तारीख में पैर दर्द इतना हो गया था कि मुझ पर पैदल चलने में भी परेशानी हो गई थी। दूसरी बात, मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मेरे जो खांसी और बुखार से मैं पीड़ित था, यानी कि खांसी लगातार रह रही थी और मेरे चेस्ट में भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, जिससे मुझे डॉक्टर ने भी आराम करने के लिए बोल दिया था। कह रहा है कि रेस वगैरह ज़रूर नहीं आप करने जाओ, बिल्कुल भी प्रैक्टिस मत करो, बस आप चेस्ट अगर खांसी ठीक करना चाहते हो तो आप दवाई लेते रहो और बिल्कुल भी प्रैक्टिस मत करो। तो मैंने 3-4 दिन के लिए रेस बंद कर दी। उसके बाद साथियों इन 3-4 दिन में जो मैंने आराम किया है, उन 3-4 दिनों में मैंने अपने दर्द को भी रिकवर किया है। और दर्द को मैंने 3-4 टैबलेट खाई थी दर्द के लिए और वो भी मेरा रिकवर हो गया और बिल्कुल भी मैंने एक्सरसाइज नहीं की। उसके बाद वहाँ जाके 19 तारीख को मैं ग्राउंड पहुँचा, 19 तारीख को मैं लखनऊ पहुँचा। लखनऊ के बाद वहाँ रूम लिया, फिर भी मेरे पैरों में दर्द था। लेकिन इन 3 दिन के दौरान मेरे 19 तारीख की शाम को दर्द इतना हो गया था, यानी कि बहुत कम दर्द हो चुका था, यानी कि मैं चल फिर रहा था आराम से
उसके बाद मैं लगातार मूव वगैरह और ओमनी जेल का मैंने ट्यूब लिया था, वो भी मैं लगातार लगा रहा था, लगातार बार बार मैंने लगा लिया था। और टैबलेट भी मैंने खाई थी दर्द के लिए। बेसिकली आप कोई टैबलेट ले सकते हैं। तो यह रही मेरी जर्नी। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं दूसरे दिन मेरी रेस थी, 12 बजे रिपोर्टिंग टाइम था। 12 बजे रिपोर्टिंग टाइम के बाद मैं पहुंचा, इतना डरा हुआ था, रात में भी सो नहीं पाया था। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो एक डर था मेरे अंदर कि पता ना रेस क्रॉस होगी नहीं होगी। लेकिन मैं वहाँ जाकर हाईली मोटिवेटेड रहा कि मुझे भाई रेस कैसे भी करके यह निकालनी है। तो यह रेस निकालनी है मुझे, इसलिए मैं हाईली मोटिवेटेड रहा। वहाँ लड़के लग गए थे 10:30 बजे, लाइन में लग गए थे 12 बजे वाले, और मैं भी वहाँ पे 10:30 बजे ही लग गया था। और जब हमारा नंबर आया था, यानी कि 2 बजे हमारी रनिंग हुई थी, 2:13 पर हमारी रनिंग हुई थी। तो उससे पहले लाइन में लगे थे। तो सभी लड़के, मैं आपको बता दूं, देखो आपको भी क्या करना है, कभी भी जिनकी अभी रेस बाकी है वो क्या करें, कभी भी डिमोटिव नहीं रहें, यानी कि हाईली मोटिवेटेड रहें। क्योंकि ये हाईली मोटिवेटेड रहने से ही मेरी रेस लग पाई है। कैसे? क्योंकि वहाँ जो लड़के मिल रहे थे वो क्या कह रहे थे, सभी एक दूसरे का टाइम पूछ रहे थे, घर पे कितनी आ रही है आपकी रेस, कितनी आ रही है। तो कुछ लड़के थे कि भाई मेरी 4 मिनट में आ रही है, कि भाई मेरे 4:12 में आ रही है, 4:10 में आ रही है। तो डेफिनेट उनकी तो लगी जाती थी। लेकिन जिनकी 4:15 से ऊपर आ रही है, जैसे मेरी 4:30-35 में आती थी, ठीक है, तो जब मैं सुनता था तो मेरे थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता था, यानी कि मैं बहुत डिमोटिवेटेड हो जाता था कि पता ना कैसे। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। वहाँ पे जाके मैंने क्या कहा, मैंने सोचा कि मैंने नहीं, रेस ज़रूर मार के जानी है, मुझे रेस ज़रूर मार के जानी है। और मैं वहाँ कहता था कि नहीं साथियों, मैं तो रेस मेरी 4:15 से नीचे आती थी, यानी कि मैंने कभी उन्हें नहीं बताया कि मेरी 4:15 से ऊपर रेस आती थी। बस मैंने कहा कि हाँ रेस लग जाएगी इस बार। तो मैं पूरा हाईली मोटिवेटेड रहा था और नेगेटिव फीलिंग बिल्कुल नहीं आनी दी थी। तो आप भी, जो भी अभी रेस बाकी है इनकी, वो नेगेटिव फीलिंग बिल्कुल भी ना लाएं कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हाँ, आप अंदर से डरे जरूर होंगे, क्योंकि मैं भी बहुत डरा हुआ था। लेकिन चेहरे पे मुस्कान थी मेरे, और नेगेटिव फीलिंग बिल्कुल नहीं आने दी मैंने। और एक बात और याद रखो जो मुझे मोटिवेटेड करती थी, कि मैंने जब मेरा रेस होने को तैयार थी, वजन उठाने के बाद रेस जगह तैयार थी, तो मैंने अपने माँ बाप को याद किया था। और माँ बाप को कैसे याद किया, क्योंकि मेरे भाई ने फ़ोन करके कहा था मुझसे कि भाई रेस ज़रूर लगाना, ठीक है, क्या मम्मी बात करने को कह रही, पापा बात करने को कह रहे। तो इसलिए मुझे उनका माँ बाप का चेहरा याद आ गया, और मैंने रेस भी हाईली मोटिवेटेड होकर लगा दी, ठीक है। तो रेस जब लगाई थी मैंने, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है साथियों। आप भी अपनी रेस में इन चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। जब मैंने रेस लगाई थी, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर आया था कि मैं आगे से तीसरे नंबर पर लगा था। तो इम्पोर्टेंट फैक्टर ये आ गया कि 2 लाइन लगी थी मेरे बैच में, एक लाइन इधर एक लाइन इधर, और लगभग 35-40 बच्चे थे। तो मैं पहली लाइन में, जो साइड के किनारे थे, तो मैं इस वाली लाइन में था। एक ये लाइन जा रही है, एक ये लाइन जा रही है। तो मैं आगे से तीसरे नंबर पर कैंडिडेट था। तो मेरे आगे भागा एक लड़का, वो थोड़ा सा टॉपर था रनर में, और दूसरा वाला जस्ट गिर गया, ठीक है। लेकिन मैं तीसरा वाला जो लड़का था, मैं इस आगे वाले लड़के की होड़ में ही भागता चला गया। और पहला चक्कर हुआ, और दूसरा चक्कर ये मुझसे आगे निकल गया काफ़ी, और फिर मैं तीसरे चक्कर में आ गया। और तीसरे चक्कर में आने के बाद फिर ये लड़का मुझसे आगे निकल गया। लेकिन मैं इसे देखता रहा, और तीसरे चक्कर में मैं भी हल्का लैप कर गया। लेकिन ये लड़का जब चौथे राउंड में आया, जब इसकी कंप्लीट होने वाली थी, तो मैं लगभग कम से कम 150 मीटर पीछे था इससे, 150 मीटर लगभग पीछे था, और मेरी स्पीड हल्की हो चुकी थी। लेकिन जब मैं उस लड़के को देख रहा था, तो मेरी स्पीड पहले से ही उसके अकॉर्डिंग बन चुकी थी। तो साथियों, यह रही मेरी टेक्निक, ये मेरी टेक्निक थी जो मैंने वहाँ यूज की। लेकिन जब मैं बाहर निकला, तो मुझे ऐसा कॉन्फिडेंट हो गया कि मैं बस जैसी रेस कंप्लीट की मैंने, और मैं तुरंत गिर गया। यानी कि गिर जाओ, कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा, बस 10 मिनट में आप ठीक हो जाओगे, 10-15 मिनट में आप ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे महसूस हो गया था कि मैंने जो रेस मारी है, वो शायद अब तक ऐसी ग्राउंड में, मतलब प्रैक्टिस में कभी नहीं मारी थी जितनी मैंने अब यहाँ रेस मारी है,
ठीक है। फेफड़े भी मेरे बोल मतलब आवाज़ दे लग रहे थे कि पता ना कैसी, बहुत अंदर से अजीब सी फीलिंग आ रही, पेट में भी दर्द होने लगा। तो इस हिसाब से मैंने रेस मारी और कम से कम 5-7 मिनट तक मैं पड़ा रहा ऐसी। उसके बाद क्या हुआ, मैं बाहर निकला तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, पता ना पास होऊंगा नहीं होऊंगा, पास होऊंगा नहीं होऊंगा। तो मेरा जो रिजल्ट लगा था, 2 बजे मेरी रेस लगी थी लगभग, और लगभग 6:30 बजे मेरी लिस्ट लगी थी। तो ये 2 बजे से लेकर 6:30 बजे तक, यानी कि 4 घंटे 30 मिनट का जो समय था मेरे लिए बहुत क्रूशियल समय था, क्योंकि मेरी धड़कन तेज़ थी, पता ना लगेगी नहीं लगेगी। और एक बात और भी इंक्लूड हो गई थी इसमें, क्योंकि पता ना मेरे 3 चक्कर लगे हैं 4 चक्कर लगे हैं, मुझे ये भी याद नहीं रहा था। ठीक है, मुझे ये लग रहा था पता ना 3 ही चक्कर लगे हैं। तो मैं बहुत टेंशन में आ गया था। और ये 6:30 बजे रेस लगी थी, वहीं पे बारिश भी हो गई थी, तो यहाँ लिस्ट लगने में भी थोड़ी सी देरी हो गई और बहुत भीड़ थी। तो जब मैंने लिस्ट देखी 6:30 बजे, थोड़ी शाम हो गई थी, तो लिस्ट में साथियों मेरा नाम ये आ गया था। तो ज़्यादा साफ फ़ोटो नहीं आए, तो ये आप देख लो क्या है, ज़्यादा साफ फ़ोटो नहीं है क्योंकि भीड़ बहुत थी। तो ये है मेरा 1271 चेस्ट नंबर था, और ये है गिरिराज सिंह नाम, और ये मेरी रेस हुई 4 मिनट 3 सेकंड। ठीक है, 4 लैप्स मैंने लगाए हैं, बस मेरा लैप्स पे ही ध्यान था कि पता ना मेरे लैप्स कम नहीं रहे होंगे, नॉट क्वालिफाई नहीं हो जाऊँगे। तो बस क्वालिफाई हो गया, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। तो बहुत खुशी हुई थी। तो पहली बार मैं फ़ोटो नहीं ले पाया था, जब मैं देख के निकल गया, क्योंकि कैमरा मतलब फ़ोन चलाने का उसमें टाइम नहीं मिल रहा था, इतना भीड़ थी। फिर मैं लगभग कम से कम 200 मीटर वहाँ से चला गया, मैंने कहा मुझे ट्रेन पकड़नी है। फिर मेरे दिमाग में एक बार और आया, पता ना फ़ोटो ले लूँ एक बार, तो हो सकता है कि मुझे पता ना और किसी का नहीं देख रहा। तो वहाँ से लौट के आया था मैं, और लौट के आने के बाद दोबारा से फ़ोटो लिया, बहुत कड़ी मशक्क़त करने के बाद भी। तो फ़ोटो लिया था, और फ़ोटो लेने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लिया था, और ये लेने के बाद मैं ट्रेन में लगभग देखते ही आया था कई बार, क्योंकि मुझे अभी भी महसूस नहीं हो रहा था कि पता ना मैंने रेस कैसे मार दी, पता ना मैं क्वालिफाई हूँ नहीं हूँ। तो ये रही साथियों मेरी जर्नी। तो आप भी जो साथी जो 4:30 हैं, 4:45 हैं, वो भी रेस मार सकते हैं बहुत ईजिली। ठीक है, लेकिन बस मोटिवेट होने की ज़रूरत है। कभी भी नेगेटिव फीलिंग की तरफ बिल्कुल नहीं जाइएगा। तो आप हाईली मोटिवेटेड रहिएगा कि हाँ मुझे रेस मारनी है। बस 5 मिनट की तो बात है, 5 मिनट आप अपने जीवन के दे दो बढ़िया, तो बस ज़िंदगी बल्ले बल्ले है। तो साथियों आशा करता हूँ कि मेरी ये जर्नी आपको अच्छी लगी होगी, और आप भी अपनी रेस में किले फतेह करके आएँ, और आप भी ज़रूर कामयाब हों। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू गाइस।